स्वागतम मित्रों। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक छात्र अध्यापक प्रशिक्षण की एक लघु प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट कौशल का अभ्यास किया जाता है। इसमें कक्षा का आकार, शिक्षण का कालांश तथा प्रकरण का लघु रूप पूर्व निर्धारित होता है। सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास 20वीं सदी की देन है। इसके जन्मदाता D.W. एलन को माना जाता है। उन्होंने यह अवधारणा 1963 में दी थी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से। भारत में यह सर D.D. तिवारी द्वारा 1967 ईस्वी से मानी जाती है। आगे बात करते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। सूक्ष्म को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं तथा हिंदी में लघु। यह शिक्षण में जुड़ने के बाद सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है, जिसमें कक्षा कालांश, शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा की यदि बात करें तो एक बहुत ही फेमस परिभाषा है सर D.W. एलन के द्वारा कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षणों को लघु क्रियाओं में बांटता है। दूसरी परिभाषा है सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है, सर B.M. शोर के द्वारा। इसके बाद है माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। ये दिया था सर D.W. एलन के द्वारा ही। आगे बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण को न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहा जाता है। स्केल्ड डाउन टीचिंग यह वास्तविक कौशल है। ये किसके अंतर्गत आता है? सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जा सकता है। पृष्ठ पोषण के प्रभाव की परिधि विकसित होती है। यहाँ पृष्ठ पोषण का अर्थ है फीडबैक से। आगे बात करें सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य की तो छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि होती है। छात्र अध्यापकों को एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में निपुणता प्राप्त होती है। छात्र अध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई हैं उनको दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है। छात्र अध्यापकों को तुरंत ही पृष्ठ पोषण प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं की बात करें तो इसके माध्यम से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जा सकती है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। फिर थर्ड है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास होता है। फिर चौथा है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। आगे बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों है और इसके महत्व क्या है। तो इसका पहला महत्व है कि सूक्ष्म शिक्षण अत्यंत लचीली प्रविधि है जो विषय में परिस्थितियों के आधार पर व्यवस्थित होती है। दूसरी बात करें तो पाठ्यावधि तथा विषयों की जटिलताओं को दूर करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण अति आवश्यक है। थर्ड, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों में परिवर्तन के आधार पर तुरंत ही पृष्ठ पोषण फीडबैक प्रदान हो जाता है। चौथा है सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए भी आवश्यक है। आगे बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाओं की। तो पहली अवस्था होती ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, दूसरी कौशल प्राप्ति की अवस्था, तीसरा स्थानांतरण की अवस्था। इस अवस्था में पहली बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति अवस्था। तो इस अवस्था में छात्र अध्यापक विभिन्न शिक्षण कौशलों का ज्ञान प्राप्त करता है जिसका उसे प्रशिक्षण प्राप्त करना है। कौशल प्राप्ति अवस्था में इस अवस्था में छात्र अध्यापक प्रदर्शन पाठ को देखने के बाद सूक्ष्म शिक्षण हेतु पाठ्य योजना का निर्माण करता है तथा तब उस कौशल का अभ्यास करता है जब तक उस कौशल में दक्षता प्राप्त ना कर ले। तो यह प्रक्रिया चलते ही रहती है। आगे बात करें इस अवस्था के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला है प्रतिपुष्टि अवस्था और दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण नियोजन अवस्था। इसके बाद करते हैं हम स्थानांतरण अवस्था की। तो इस अवस्था में यहाँ पे गलती से छात्र अध्यापक होना चाहिए। इस अवस्था में छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सीखे गए कौशलों का वास्तविक कक्षा की परिस्थितियों में स्थानांतरण करता है तथा शिक्षण क्रिया को पूर्ण करता है। आगे हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र की। ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इसमें पाठ योजना पहले क्रम में रहेगी, फिर रहेगा शिक्षण,
यह 6 मिनट का होगा। फिर प्रतिपुष्टि 6 मिनट, पुनः योजना 12 मिनट का समय रहेगा, पुनः शिक्षण किया जाएगा 6 मिनट का, फिर पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी। इस प्रकार यह पूरा चक्र 36 मिनट का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। तो पाठ योजना निर्माण होता है। सर्वप्रथम छात्र अध्यापक को शिक्षण कौशल जैसे कि उदाहरणों के साथ चित्रण करना कौशल, वर्णन करना, व्याख्या करना, प्रश्न पूछना, किसी एक कौशल जिसे प्रशिक्षण के दौरान सीखना होता है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार की जाती है। यह 6 मिनट का होता है। वैसे देखा जाए तो पाठ योजना निर्माण में समय डिसाइड नहीं रहता, उसकी तो पहले से प्रिपरेशन कर ली जाती है। कक्षा शिक्षण किया जाता है, यह 6 मिनट का रहता है। इसके पश्चात अगला है प्रतिपुष्टि मिलती है कि आपने कैसा टीचिंग किया। पर्यवेक्षक के द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र के माध्यम से उन्हें प्रतिपुष्टि दी जाती है ताकि छात्र अध्यापक प्रपत्र प्राप्त प्रतिपुष्टि से अपनी खामियों को पहचान सके और उसे दूर कर सके। फिर पाठ योजना निर्माण या फिर हम जिसे कहते हैं पुनः पाठ योजना का निर्माण करता है। उसके बाद वह देखता है कि मुझसे कहाँ गलती हुई और फिर उसी के आधार पर वो पुनः शिक्षण करता है। पुनः शिक्षण के पश्चात फिर उसे पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। अतः इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। आई होप को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।